माघ का महीना था। कड़ाके की शीत पड़ रही थी। मंदिर के एक कोने में खड़े लाला बाबू भगवान के दर्शन कर रहे थे। श्री कृष्णचंद्र की भुवन मोहिनी श्रीमूर्ति का भावावेश में उनका देह विकंपित हो रहा था। नेत्रों से आंसू बह रहे थे। प्रेमाश्रु धारा के रूप में उनके अंतर में जाग उठी एक विचित्र अभिलाषा। उन्होंने भोग के थाले में से एक टिकिया मक्खन की उठाकर पुजारी जी को दी और कहा, यह मक्खन श्रीमूर्ति के चांद पर रखना। तो पुजारी जी सुनकर अवाक। वे चुपचाप लाला बाबू के मुख की ओर देखते खड़े रह गए। लाला बाबू ने फिर कहा, हाँ हाँ रखो, तो देखते क्या हो, मुझे आज श्रीमूर्ति की परीक्षा करनी है। इसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सेवा भी षोडशोपचार से विधिवत हो रही है, तो देखना है कि इसमें सचमुच प्राण हैं या नहीं। यदि हैं तो इनके मस्तक में ताप से मक्खन पिघलना चाहिए। पुजारी क्या करता, उसने आज्ञा पालन करते हुए मक्खन की टिक्की श्रीमूर्ति के चांद पर रख दी और पूर्वतः सेवा पूजा का कार्य करने लगा। कुछ देर पश्चात सचमुच मक्खन धीरे धीरे पिघलकर श्रीमूर्ति से अंग पर बहने लगा। ऐसी भयंकर शीत में मक्खन का अपने आप गल जाना असंभव था। निश्चय उसका पिघलना इस बात का प्रमाण था कि श्री विग्रह जीवित है। श्री कृष्णचंद्र के मुखारबिंद से मक्खन बहता हुआ देख पुजारी और दर्शकगण जय ध्वनि करने लगे। लाला बाबू भावावेश में मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। एक और दिन लाला बाबू के मन में एक और ढंग से श्रीमूर्ति की परीक्षा की बात आई। उन्होंने सोचा कि यदि श्रीमूर्ति के सिर में ताप है तो नासिका में निश्वास भी होगा, यानी श्वास भी चल रहा होगा। क्यों न इसकी भी परीक्षा की जाए। उन्होंने पुजारी को थोड़ी सी रुई देकर कहा, इसे थोड़ी देर श्रीमूर्ति के नाक के नीचे लगाकर हाथ में पकड़े रहना, देखना कि श्रीमूर्ति में निश्वास है या नहीं, मतलब नहीं सांस चल रही है या नहीं। पुजारी ने हंसते हंसते रुई श्रीमूर्ति की नाक के नीचे लगा दी। देखा कि रुई में कंपन होने लगा। लाला बाबू के आनंद की सीमा न रही। वे भावाविष्ट हो श्रीमूर्ति के सामने नाट्य मंदिर में ही लोटपोट होने लगे। एक दिन स्वप्न में श्री कृष्णचंद्र ने लाला बाबू से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, पर मुझे कुछ और भी भिक्षा चाहिए तुमसे। लाला बाबू ने चौंक कर कहा, भिक्षा? ऐसे क्यों कहते हो प्रभु, आज्ञा करो ना, तुम्हारी और क्या सेवा करनी है मुझे। जानते नहीं लाला बाबू, मैं जन्म का भिखारी हूँ, घर घर भिक्षा मांगता डोलता हूँ। मेरे लिए एक और मंदिर का निर्माण कराना है तुम। एक और मंदिर? मैं तो सर्वस्व दान कर चुका प्रभु, मेरे पास अब बचा ही क्या है। नए मंदिर के लिए घर से अपने हिस्से के जो 25 लाख रुपए मंगाने थे, उसमें से तो अब कुछ बचा नहीं है। मैं जिस मंदिर की बात कह रहा हूँ उसका निर्माण साधक के पास जो कुछ है उसे सबको दे चुकने के बाद ही होता है। सर्वस्व दान कर चुकने के बाद भक्त अपने हृदय में जो मंदिर बनाता है ना, वही मेरा रहने का प्रिय स्थान है। तुम हृदय को वेदी पर मेरे रहने योग्य ऐसी एक प्रेम मंदिर का निर्माण करो। मैं तुमसे ये भिक्षा लेने के लिए ही आज तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ। तो प्रभु आप ही कृपा कर बताइए कि इस हृदय को किस प्रकार बनाऊं आपकी अवस्थिति के योग्य। तुम ब्रजमंडल के सब तीर्थों का दर्शन करो, इसके पश्चात गोवर्धन में जाकर भजन करो। प्रभु मेरे द्वारा स्थापित इस श्रीमूर्ति में जो आप जागृत हो उठे हैं, इसे छोड़कर कैसे कहीं जाऊं दया में। तुम समझते हो कि मेरा लीला विलास तुम्हारे द्वारा स्थापित इस श्रीमूर्ति से निबद्ध है। वह तो सभी विग्रहों में रूपायित है। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद श्री रूप सनातन आदि ने जिन लीला स्थलों का ब्रज में अन्वेक्षण किया है, वे क्या तुम्हारे द्वारा स्थापित विग्रह से कम जागृत हैं। लाला बाबू के संदेह के लिए अब कोई स्थान न रहा। वे ब्रज के सभी तीर्थों का दर्शन करने के पश्चात गोवर्धन में एक कच्ची गुफा के भीतर रहकर भजन करने लगे। नित्य प्रातः गोवर्धन की परिक्रमा करते, निर्मल भजन में रहते, संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते। उस दिन जब वे गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे तो मंदिर का पुजारी बोला, बाबा आज आप मधुकरी को न जाएं, मैं संध्या समय ठाकुर का भोग प्रसाद आपको पहुंचा दूंगा। संध्या समय घनघोर वृष्टि हुई। प्रसाद लेकर बाहर जाना संभव ही न हो सका। रात्रि में देर तक वृष्टि होती रही। पुजारी बड़े संकट में पड़ गया। सोचने लगा, बाबा कब से भूखे प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वृष्टि जब कम हुई, वह गया मंदिर के भीतर
यह देखकर अवाक रह गया कि जो थाल बाबा के लिए सजा कर रखा था ठाकुर के सामने वह वहाँ नहीं है। क्या हुआ? कोई तो मंदिर के भीतर गया नहीं, पर अब सोच विचार का समय कहाँ। पुजारी एक दूसरे थाल में सजाया भोग प्रसाद और चला गया बाबा के पास। उसे देखते ही बाबा बोले, यह क्या पुजारी बाबा, और क्या ले आए? पहले का ही बहुत कुछ बचा रखा है, वह देखो। पुजारी मंदिर के भोग का थाल और खाद्य सामग्री गुफा में रखा देखकर चौंक गया। यह थाल यहाँ कहाँ से आया? कौन दे गया? पुजारी बोला, ये आप क्या कह रहे हो? आप ही तो देकर गए हो। लाला बाबू ने कहा, मैं देकर गया हूँ? मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तो वृष्टि के कारण मंदिर से बाहर ही नहीं निकल सका। वृष्टि कम होने पर मंदिर के भीतर गया तो देखा थाल है नहीं, और थाली में रखी सामग्री फिर दूसरी मिट्टी के थाल में जो फलादी मंदिर में था वो लेकर आया हूँ। यह सुनकर लाला बाबू का देह सात्विक प्रेम विकारों से परिपूर्ण हो अचेतावस्था में भूमि पर पड़ गया। चेतना आने पर अश्रु गदगद कंठ से वे कहने लगे, हाय प्रभु, इस अधम के लिए इतना कष्ट किया और यह पहचान भी नहीं सका। पहचानता भी कैसे? यदि आप पहचानने में ना आना चाहे तो किसकी शक्ति है जो आपको पहचान सके? आपने क्यों इतने छल से साथ कृपा की प्रभु? कृपा की तो कृपा में कृपणता क्यों की प्रभु? हे कृपा सिंधु, मथुरा के कृष्णदास बाबा जी की उन दिनों सिद्ध महात्माओं के रूप में बड़ी ख्याति थी। उनका भक्तमाल का बंगला अनुवाद बंगला भाषी लोगों में बहुत प्रिय था। लाला बाबू ने बहुत दिनों से मन ही मन उन्हें गुरु रूप में वर्ण कर रखा था। उस दिन जब वे गोवर्धन परिक्रमा के लिए गोवर्धन गए तो उन्होंने उनके चरणों में गिरकर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तो वे बोले, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, पर अभी समय नहीं हुआ। तुम्हारे विषयी जीवन के सूक्ष्म संस्कार अभी कुछ शेष हैं, उन्हें तीव्र वैराग्य की अग्नि से भस्म करना होगा। उपयुक्त समय पर मैं स्वयं ही आकर तुम्हें दीक्षा दूंगा। तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों के लिए कोपिन कंधाधारी लाला बाबू वृंदावन जाकर रहने लगे। उनका वैराग और भजन दिनों दिन बढ़ता गया। दिन भर भजन में रहते, संध्या समय एक बार मधुबरी को जाते। बहुत दिन हो गए इस प्रकार पूर्ण वैराग्य में जीवन व्यतीत करते करते, पर गुरुदेव की कृपा फिर भी न हुई। वे सोचने लगे कि उनमें कौन सा ऐसा दोष है जिसके कारण वे गुरुदेव की कृपा से अब तक वंचित है। एकाएक मन में आया कि मैंने सारे ऐश्वर्य का त्याग कर कंगाल वेश तो धारण कर लिया, पर क्या मैं अपने अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग कर पाया हूँ? मैं मधुकरी के लिए कितने मंदिरों कुंजनों में जाता हूँ, पर उस सेठ के कुंज की ओर क्या कभी मेरे पैर पड़ते हैं? रंग जी के विशाल मंदिर के निर्माता सेठ श्री लक्ष्मीचंद जी लाला बाबू के प्रतिद्वंदी थे। मंदिर के निर्माण और साधु सेवा और दान दक्षिणा आदि में उनके बराबर होड़ लगी रहती थी। जमीन जायदाद को लेकर उनसे मुकदमा भी चला चुका था, जिसमें उनकी हार हुई थी। उनके प्रति पहले का द्वेष सूक्ष्म रूप से अब भी बना हुआ था। यही कारण था कि लाला बाबू के पैर उधर नहीं पड़ते थे। एक दिन रंगजी के मंदिर में भिखारियों की बड़ी भीड़ में कंधे पर भिक्षा की झोली डाले एक कनक कांतिपूर्ण दीर्घ देहधारी भिखारी भी था। वह करताल बजा बजा कर उच्च स्वर से कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा था। उसे पहचानने किसी को कितनी देर लगती? तुरंत दरबान ने सेठ जी से जाकर कहा, लाला बाबू आपके द्वार पर भिक्षा के लिए खड़े। सेठ जी ये सुनकर चकित स्तंभित रह गए। कुछ ही देर में वे स्वयं बाहर आए। एक थाल में दाल चावल फल फूल और 100 अशरफियाँ लेकर लाला बाबू के सामने आदरपूर्वक मस्तक झुकाकर बोले, बाबूजी, आपके पदार्पण से आज इस दीन की कुटी पवित्र हुई। कृपा कर भिक्षा में यह थाल ग्रहण करें जिससे मैं कृतार्थ हूँ। लाला बाबू ने उत्तर दिया, मैं तो भिक्षा के लिए आया था सेठ जी। आप जो दे रहे हैं ये भिक्षा नहीं है। आपने ठीक ही समझा, ये भिक्षा नहीं है। मेरी क्या सामर्थ्य जो आपको भिक्षा दे सकूं? आप राजा हैं। राज भिखारी होकर आपने मुझसे पराजित कर दिया है। आपसे ये मेरी दूसरी पराजय है, इसलिए ये नजराना है। यह नहीं हो सकता सेठ जी, कंगाल तो सदा कंगाल है। आपका यह थाल स्पर्श करने योग्य मैं नहीं हूँ। इसमें से एक मुट्ठी चावल मेरी झोली में डाल दें। इसके अतिरिक्त एक और भिक्षा देने की कृपा करें।
जाने अनजाने में यदि मुझसे कभी कोई अपराध बन गया हो तो आपके चरणों में मैं क्षमा चाहता हूँ और आशीर्वाद दें, जिससे श्री कृष्ण भक्ति मेरे हृदय में उदित हो। लाला बाबू के इतना कहते ही दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर एक दूसरे को प्रेमर्शों से अभिषेक कर दिया। लाला बाबू रंगजी के मंदिर से अपनी भजन कुटी को लौट रहे थे। उसी समय पथ में प्रसन्न मुद्रा में आते दिखे महात्मा कृष्णदास भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम कर जैसे ही उठे, महात्मा ने प्रेम पूर्वक उन्हें आलिंगन कर लिया और कहा, लाला अब समय हो गया है तुम्हारी दीक्षा का। शुभ लग्न में लाला बाबू की दीक्षा हुई। दीक्षा के उपरांत उपदेश देते हुए गुरुदेव ने कहा, अब गोवर्धन में उसी गुफा में जाकर निरंतर भजन करो। गुफा से जब तक न निकलना तब तक अभिष्ट की प्राप्ति न हो जाए। इसी बीच किसी मनुष्य का मुख न देखना। लाला बाबू आज्ञा अनुसार रात दिन गुफा में रहकर भजन करने लगे। कई वर्ष बाद उन्हें इष्ट देव के दर्शन हुए। उनकी दिव्य लीलाओं के भी दर्शन होने लगे। उनकी निवृत्त तपस्या का अंत हुआ। ब्रजमंडल के सिद्ध महात्माओं के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते। एक बार सिंधिया महाराज ब्रज गए। वहाँ के तीर्थों के दर्शन करने के उद्देश्य से वे जहाँ भी गए वहाँ उनकी प्रशंसा सुनी। लाला बाबू के असाधारण वैराग्य, तितिक्षा और भक्ति भाव और परमार्थ में उनकी असाधारण उपलब्धियों की उनके हृदय में उत्कंठा जागी। उनसे दीक्षा लेने की सदल बल गोवर्धन पहुँचे। लाला बाबू के सामने प्रणत हो उन्हें दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, महाराज यदि भगवान को चाहते हैं तो केवल दीक्षा से कुछ न होगा, उन्हें पाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाने होंगे। एक हाथ से संसार को पकड़े रहो और दूसरे से उनके चरण स्पर्श करना चाहो तो उनके चरणों की प्राप्ति कभी न होगी। आप दोनों हाथ बढ़ाने को तैयार हैं क्या? सिंधिया महाराज ने दोनों हाथ बढ़ाने को तैयार थे नहीं। उन्होंने कहा, आप ठीक कहते हैं महाराज, ये पथ सबके लिए नहीं है। इसके लिए पूर्व जन्म की साधना सुकृति, इतना कह वे लाला बाबू के चरणों में प्रणाम कर गोवर्धन चले गए। इस प्रकार जो भी ब्रज आता लाला बाबू की प्रशंसा, उनके दर्शन करने आता, उनकी गुफा के सामने भीड़ लगने लगी। उन्हें चुपचाप किसी निर्जन स्थान में जाने की निश्चय किया। अर्धरात्रि समय अपनी गुफा से चल पड़े। उसी समय ग्वालियर के कुछ अश्वारोही आ रहे थे उनका दर्शन करने के लिए। दुर्भाग्य से रात्रि के अंधियारे में एक घोड़े के खुर से उनका पैर कुचल गया। कुछ ही दिनों में घाव असाधारण रूप से धारण कर लिया। भक्त लोग उन्हें वृंदावन के मंदिर में ले गए। बहुत दिनों तक चिकित्सा चलती रही पर कोई लाभ न हुआ। भक्तों ने प्रश्न किया, प्रभु आपके प्राणप्रिय विग्रह श्री कृष्णचंद्र के सानिध्य में जो आपको इतना कष्ट क्यों? रोगांतक लाला बाबू का मुखारबिंद एक अपूर्व आनंद की किरणों से मुलकित हो। उन्होंने कहा, तुमने तो मेरा प्रभु का दिया यह दुख ही देखा है। तुमने कब देखा है उनका दिया वह दिव्य आलोक जो सदा मेरे हृदय में झलमिलाता रहता है, जिसने श्री कृष्ण और राधा रानी का मधुर लीला विलास चलता रहता है। कौन सा पलड़ा भारी है, दुख का कि आनंद का? धीरे धीरे माँ भागवत लाला बाबू की जीवनधारा क्षीण पड़ने लगी। उनके इंगित लोग उन्हें ले गए यमुना तट पर। वहाँ युगल की प्रेममयी लीला का दर्शन करते करते उन्होंने लीला में प्रवेश किया। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।